अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या आपको मालूम है कि नमाज के अंदर वो चीज़ें जिनका जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, वो क्या क्या चीज़ हैं? अगर आपको मालूम नहीं है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, इंशाअल्लाह बड़ा नफ़ा होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो उस वक्त हम पर 7 चीज़ें फ़र्ज़ हो जाती हैं जिन्हें नमाज के शराइत कहा जाता है। सबसे पहला है बदन का पाक होना। अगर हमारा बदन जो है नापाक है, उस हालत में अगर हम नमाज पढ़ेंगे तब हमारी नमाज नहीं होगी। नंबर 2 है कपड़ों का पाक होना। जिस तरीके से बदन का पाक होना ज़रूरी है, ऐसे ही हमारे कपड़ों का पाक होना भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 जगह का पाक होना। ऐसे ही जगह, जिस जगह पर हम नमाज अदा कर रहे हैं उस जगह का पाक होना ये बहुत ज़रूरी है। और नंबर 4 सतर का छुपाना। सतर क्या चीज़ है? मर्द के लिए नाफ से लेकर और घुटनों तक, यानी जो नाफ से लेकर घुटनों का जो बीच का हिस्सा है वो सतर कहलाता है। अगर इनमें से सतर हमारा खुल जाए और इतनी देर खुला रहे कि जितनी देर हम सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा कह सकें, तो अगर इतनी देर हमारा सतर खुला रहेगा तब हमारी नमाज नहीं होगी, टूट जाएगी, हमें दोबारा से अदा करनी पड़ेगी। ये तो हो गया सतर का मसला। और औरतों का सतर क्या है? औरत का सर से लेके पांव तलक पूरा जो जिस्म है वो सतर कहलाता है। अब नंबर 5 क्या है कि नमाज का वक्त होना। हाँ मेरे दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि नमाज का वक्त होना भी बहुत ज़रूरी है। मसलन हमने इशा की नमाज मगरिब के वक्त में पढ़ ली, यानी इशा का वक्त हुआ भी ना था, हमने जो इशा की नमाज पढ़ी है वो मगरिब के वक्त में पढ़ ली, तब हमारी नमाज नहीं होगी। ये हमें वक्त को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। अब नंबर 6 क्या है? किबले की तरफ हमारा रुख होना। यानी जिस तरफ हम नमाज पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम नमाज पढ़ रहे हैं, वो हमारा रुख जो है वो किबले की तरफ हो, यानी हमारे सामने जो है वो काबा हो और हमारा रुख जो है वो किबले की तरफ हो। ये होना भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 7 क्या है? नमाज की नियत करना, कि जौन सी भी हम नमाज अदा कर रहे हैं उस नमाज की हमें नियत करनी है। तो ज़बान से कह ले या फिर दिल में इरादा कर ले कि मैं फ़ला नमाज को पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तब उसकी नमाज अदा हो जाएगी। तो ये 7 चीज़ें जो हैं ये नमाज से बाहर की चीज़ें हैं जो शर्त हैं। अगर इनमें से एक भी छूट जाएगी तब हमारी नमाज नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं नमाज के अंदर के फ़र्ज़ के बारे में कि वो कितनी चीज़ें हैं। वो 6 चीज़ें हैं जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से एक भी चीज़ रह जाएगी तब हमारी नमाज नहीं हो सकती। सबसे पहला है तकबीर तहरीमा कहना। तकबीर तहरीमा क्या है? तकबीर तहरीमा पहली तकबीर यानी अल्लाहु अकबर जब हम कहते हैं इसे तकबीर तहरीमा कहते हैं। इसका कहना फ़र्ज़ है। नंबर 2 क़याम करना। क़याम कहते हैं सीधे खड़े हो जाना, यानी जब तकबीर कहकर हम सीधे खड़े हो जाते हैं ये क़याम कहलाता है। नंबर 3 है क़िरत करना। क़िरत कहते हैं कुरान करीम की तिलावत करना। और नंबर 4 रुकू करना। रुकू करना भी फ़र्ज़ है। नंबर 5 सजदा करना। नंबर 6 कायदा आखिरा करना। कायदा आखिरा किसे कहते हैं? कायदा आखिरा कहते हैं मसलन हम 4 रकात वाली नमाज अदा कर रहे हैं, जब हम 2 रकात पर बैठेंगे तो पहला कायदा कहलाएगा, लेकिन जब हम चौथी रकात पर हम बैठेंगे, जब अत्तहियात के लिए चौथी रकात पर जब हम बैठेंगे तो उसे कायदा आखिरा बोलेंगे। तो ये कायदा आखिरा करना ये फ़र्ज़ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको नमाज के शराइत और फ़राइज़ ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।